अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे शेयर करते हैं रोजाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से मौसूल होती हुई ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर में बीटीसी की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बिटकॉइन के स्केल को फॉलो करके हम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में ट्रेड जनरेट करने का आइडिया आपसे शेयर कर सकें अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसी के साथ दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं पाई नेटवर्क को लेकर के एक बहुत ही अहम खबर, जो मैं समझता हूं कि हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। स्टार्ट में पाई नेटवर्क कैसे आकर के मार्केट में एक अपने व्यूवर्स गेन करता है, और अभी क्योंकि मार्केट में इसकी दो बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग हुई है, उसके बाद सभी की ज़ुबान पे एक ही सवाल आ रहा है कि पाई नेटवर्क रियल है, स्कैम है, क्या इसने लोगों को रातों रात अमीर कर दिया है, क्या है इसकी रियलिटी। इस पे मैं बात करने वाला हूँ। ये बहुत अहम होने वाली है वीडियो, और मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों इंतहाई सिंपल वर्ड्स में, ताकि आप अपनी कम्युनिटी में भी अपने दोस्तों को बता सकें कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ पाई नेटवर्क। सो गाइस, आपने क्या करना है, वीडियो करना है, लाइक चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस, पहले आज का आगाज रहेगा पाई नेटवर्क से। मैं पहले आपको एजुकेट करना चाहता हूं कि पाई नेटवर्क है क्या। गाइस, आप जस्ट प्ले स्टोर में जाएं, जाकर पाई नेटवर्क की माइनिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इंतहाई आसान है, आपने PI लिखना है तो आगे नेटवर्क खुद ही आएगा और ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी और आप करते रहें इसकी माइनिंग, ठीक है। और इसका लेजिट होना ना होना एक ये अलहदा चीज़ है, क्योंकि प्ले स्टोर में जब एक चीज़ आ जाती है तो हमारे जहन में एक सवाल आता है कि यार अब ये प्ले स्टोर में आ गई है तो ये स्कैम नहीं है। सबसे पहले तो आप अपना माइंड इस बात से क्लियर कर दें कि प्ले स्टोर में लाखों ऐसी माइनिंग की एप्लीकेशन मौजूद है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। चलें, पाई नेटवर्क मार्केट के अंदर एक लंबे अरसे से अपनी प्लानिंग कर रहा है। पाई नेटवर्क का यूज़र बहुत ज़्यादा है, 20 लाख से ज़्यादा इसका यूज़र मार्केट में मौजूद है। तो चलें हम इसको लेजिट मान लेते हैं सिर्फ इसका यूज़र देखते हुए, क्योंकि मैं एक अकेला ये बात कहने का हक नहीं रखता कि ये एक स्कैम टोकन है या स्कैम एप्लीकेशन है माइनिंग की, क्योंकि तादाद बहुत बड़ी है, तादाद अपने आप में बू बोलता सबूत है। लेकिन आज यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है जिसने पिछले 24 घंटों में एक खलबली मचा दी है क्रिप्टो की दुनिया में। दोस्तों, क्रिप्टो की दुनिया में ऐसी चीज़ें होती रही हैं, होती रहेंगी, और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से बार बार क्रिप्टो के मार्केट में सवाल आता है। इसकी आड़ में मार्केट के अंदर स्कैम होते रहते हैं। अब इस वक्त जो हॉबी ग्लोबल और XT एक्सचेंज ने इस टोकन को लिस्ट कर दिया है, और यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप ने इसका जो रेट निकाला है ये सुबह से बढ़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कॉइन मार्केट कैप पे एक स्लाइड चल रही है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये पिछले 16 घंटों से पाई नेटवर्क के प्राइसेस हम कॉइन मार्केट कैप पे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और यहाँ पर इसका रैंक भी बढ़ता चला जा रहा है। ये तकरीबन 6 घंटे पहले 27th यानी कि 2700वें रैंक पे था ये, ठीक है, 2700 रैंक पे था। अब ये 2598 पे आ चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका लो मेरी पिक्चर के बिल्कुल ऊपर $10.85 से शुरू हुआ। ये कब शुरू हुआ मैं वो भी बताता हूँ। जैसे ही हॉबी ग्लोबल को समझ लें किसी पागल कुत्ते ने काट लिया और उन्होंने एक टोकन को लिस्ट कर दिया पाई नेटवर्क के नाम से। जहाँ तक मेरी अभी तक की मार्केट में इन्वेस्टिगेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि हॉबी ग्लोबल ने और XT ने जो टोकन लिस्ट किया है उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। काइंड ऑफ ये लूना की तरह का एक स्कैम हो सकता है, ठीक है। बेहतर हल इसका ये है कि आप इस टोकन से फिलहाल दूर रहें, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करने लगेंगे तो हॉबी ग्लोबल ने पहले ही वहाँ पर एक मैसेज सजा कर रख दिया है कि आप इसके ऊपर किसी भी नेटवर्क से टोकन जो है कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अच्छा, अब ट्रांसफ़र होगा भी कैसे? हर बंदे ने यहाँ पर इसकी करोड़ों के अंदर माइनिंग करके रखी है अपने मोबाइल के अंदर। मान लें, अब देखें यहाँ पर आपको 1000% का पंप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप ने एक मैसेज चला रखा है, पहले से वो जरा पढ़ लेते हैं। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स क्वेश्चनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ पाई नेटवर्क प्लीज, यानी कि यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि क्या पाई नेटवर्क लेजिट है, असली है, नकली है, क्या है। प्लीज नोट दैट द मेन नेट हैज नॉट लॉन्च्ड, यानी कि जो असली इसका नेटवर्क है उसने अभी तक कोई टोकन लिस्ट किया ही नहीं है किसी एक्सचेंज पे। एंड द प्राइस डिस्प्ले बिलो फॉर द सर्टेन एक्सचेंजेस, जो नीचे प्राइसेस आ रही हैं डिफरेंट एक्सचेंजेस के, रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ द IOUS। IOUS का मतलब होता है दोस्तों एक ख्याली अमाउंट, यानी कि आपको कोई चीज़ पकड़ा कर उसका
कोई भी पेपर के ऊपर रकम लिख कर दे देना कि यार ये जो मैंने मसलन मान ले मेरे पास ये एक पेपर है, ठीक है, मैं खुद ही इसकी कीमत डिसाइड कर लेता हूँ, यार ये पकड़ लो इसकी ये कीमत है। तो ये IOS का मतलब ये है कि आपके और मेरे दरमियान फाइनल हुई कोई भी ऐसी रकम जिस तरह आप और मेरे दरमियान ही हुई है। आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स मे नॉट बी ट्रांसफरेबल अक्रॉस एक्सचेंजेस। अब ये जो डिफरेंट एक्सचेंजेस पे जो माइनिंग वेबसाइट्स पे पाई नेटवर्क के जो टोकन माइन हो रहे हैं उसके यहाँ पे कोई भी चांसेस मौजूद नहीं है किसी भी एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करने के। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि मैं आपको अभी एक ट्वीट भी पढ़ा देता हूँ जो पाई नेटवर्क की तरफ से आया है, जो असली इसका नेटवर्क है ट्विटर से, कि उन्होंने कहा है कि हमने ऐसा कोई इसकी लॉन्चिंग नहीं की है पाई नेटवर्क की, ठीक है, पाई टोकन की, और अगर होती है तो यकीन करें $137 $10 भी नहीं हो सकती, $1 भी नहीं हो सकती। अगर $1 से पाई नेटवर्क लिस्ट हो गया तो मान लें कि जिस बच्चे ने भी, एक 15 साल के बच्चे ने भी पाई नेटवर्क की एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखी हुई है, तो सोचें कि उसकी रातों रात बेचारे की कितनी दिहाड़ी लगी, वो तो पागल हो जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बता रहा हूँ, वो ना कोई मक्खन ना कोई मलाई, सिंपली कि जो हॉबी ग्लोबल ने इस वक्त टोकन लिस्ट किया है, मुझे ऐसे लगता है कि वो एक फेक टोकन है। और हॉबी ग्लोबल जो है एक्सचेंज वो इतनी कोई नामवर नहीं है, ठीक है। और ऐसा क्या है, आपको किसने कह दिया कि कोई नामवर एक्सचेंज कोई स्कैम टोकन लिस्ट नहीं कर सकती? सारी एक्सचेंजेस यहाँ पर ऐसा करती हैं, यहाँ पर हमें अलर्ट रहना पड़ता है। लिहाजा मुझे पर्सनली हॉबी ग्लोबल की इस लिस्टिंग पे बहुत ज़्यादा डाउट है, ठीक है। XTM पे भी है, वो $27 रेट निकाल रहा है, वो $47 रेट निकाल रहा है, इधर कॉइन मार्केट कैप पे 138.98 चल रहा है। तो इन सारों की बकवास का मुंह खुद पाई नेटवर्क ने एक ट्वीट मार के कर दिया। ये देखें प्राइस बढ़ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइस हमारे कुछ देर में कहीं से कहाँ पहुंच जाएंगे, यानी कि फुली फ्लक्चुएशन इसमें स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं जो सबसे बड़ा नुकसान आपके सरमाए को हो सकता है। लेट्स सपोज अगर आप हॉबी ग्लोबल पे इस टोकन को बाय कर लेते हैं लालच में कि ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है, XT पे कर लेते हैं, किसी भी एक्सचेंज पे, जितनी भी एक्सचेंजेस पे ये इस वक्त लिस्ट है, ठीक है, सिर्फ एक ट्वीट आएगा पाई नेटवर्क की तरफ से, एक ट्वीट, और ये टोकन मिट्टी में मिल जाएगा। सो गाइज अब बढ़ते हैं जल्दी से इसके ट्विटर के अकाउंट की तरफ, के इसकी जो मेन टीम है पाई नेटवर्क की, जो लेजिट टीम है, वो इस लिस्टिंग के बारे में क्या कह रही है। ले दोस्तों, आप सबकी खातिर मैंने पाई नेटवर्क की ये ट्वीट को ओपन किया। आपने देखा होगा मैं बहुत रेयर किसी के ट्वीट को ओपन करता हूं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। ज़्यादातर मैं आपको न्यूज़ जो होती हैं वो खुद ही बाय वर्डिंग बता देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कम्युनिटी इस बात को समझती है। तो दोस्तों, पाई नेटवर्क की ऑफिशियल अकाउंट की तरफ आकर हम एक ट्वीट पा रहे हैं जो 29 दिसंबर और 30 दिसंबर की दरमियानी शब में आया है, ठीक है, यानी कि इसको अभी 13 से 14 घंटे भी नहीं हुए। पाई इज इन एक्लोज्ड enclosed mainnet with no external connectivity permitted, ठीक है जी। पाई नेटवर्क isn't affiliated with and hasn't authorized any exchange listing। बात खत्म हो गई, ठीक है। यानी कि उसने बता दिया ये 29 और 30 की दरमियानी शब में कि ये जो जितनी भी लिस्टिंग हो रही है इससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है जी। सच लिस्टिंग मे नॉट ऑपरेट ऑन रियल पाई, यानी कि जो पाई का ओरिजिनल टोकन जो हम माइनिंग कर रहे हैं उसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी वेबसाइट अलहदा है, ठीक है, जहां पर जाकर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। वो आपस में कनेक्ट नहीं होती किसके साथ, जो हमारे प्ले स्टोर में पड़ी हुई है। अच्छा, ऑपरेट ऑन रियल पाई नेटवर्क, पार्टिसिपेशन में रिजल्ट इन लॉस। जो भी शख्स इसके अंदर समझ लें पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि इसके साथ ट्रेड करने की कोशिश करेगा, वो लॉस का मुंह दे सकता है। ट्रस्ट ओनली ऑफिशियल पाई नेटवर्क, यानी कि अगर आप यकीन करना चाहते हैं तो इनके अपने ऑफिशियल नेटवर्क पे यकीन करें। और मज़ीद मालूमात के लिए दोस्तों आप इनकी इस वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया है। लिंक के पे क्लिक करते ही आपके सामने क्या आ रहा है, पाई इज इन इनक्लोज्ड मेननेट, पाई नेटवर्क इजंट एफिलिएटेड एंड with and hasn't authorized any exchange listing। मोर डिटेल के लिए अब आप क्या करेंगे, आप मोर डिटेल पे जाके क्लिक कर देंगे। सो गाइस, सिंपल इज दिस कि अगर इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी न्यूज़ आती है तो पाई नेटवर्क जो काफ़ी देर से लोगों को माइनिंग की तरफ लगा कर बैठा हुआ है, तो वो एक नहीं, दो नहीं, 10 एक्सचेंजेस पे लिस्ट करता और अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर न्यूज़ चलाता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको मोस्टली एक ही बात कहता हूँ मार्केट में कि हमेशा जब आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो उसके ट्विटर नेटवर्क के साथ जाकर कनेक्ट रहें, ताकि आपको पता चले कि आया मार्केट में जो खबरें आ रही हैं उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक है कि नहीं। सो अगर यहाँ पर कोई टोकन जो हमारे पास मौजूद है, जो मैंने माइन कर रखा है, लेट्स सपोज यहाँ आपने कर रखा है, उसकी कीमत कभी भी $1 से भी ओपन नहीं हो सकती।
वो 0.67891 जीरो से मार्केट में अगर लिस्ट होती है तो जाकर आपको कोई फायदा होगा। मतलब जिसने 20,000 टोकन भी पास माइन कर रखे होंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 डॉलर दे दिए जाएंगे, या 20 डॉलर, बट 20 डॉलर देना भी पाई नेटवर्क का बहुत बड़ा डील होगा। सो लिहाजा अब तक की जो पाई नेटवर्क को लेकर दोस्तों न्यूज़ थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी। अब बढ़ते हैं जल्दी से मार्केट की तरफ। सो गाइज मिडनाइट से लेकर अब तक मार्केट की कैपिटलाइजेशन में मजीद $6 बिलियन की कमी हो गई है और ये रिकॉर्ड कमी काउंट हो रही है $790 बिलियन। ये एक बहुत बड़ी कमी है मार्केट के सरमाए में। फर्दर डिटेल में यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस को कंपेयर करूँ मैं मिडनाइट से तो इसमें तकरीबन $150 की अभी कमी हुई है। मार्केट में स्लाइट क्रैश और 2022 का ये लास्ट क्रैश हमें देखने को मिल रहा है। लिहाजा इथीरियम के प्राइस में एक नॉर्मेलिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, इस पर हम लास्ट में जाकर के बात करेंगे। BNB की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने दोस्तों जस्ट $2 इसमें अर्न किए और अब की मार्केट में BNB की जो सपोर्ट होगी वो है 231 से 247, 231 to 247 BNB की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकती है। सो गाइस इसी क्रैश का हमेशा की तरह पहला इम्पैक्ट XRP, डोज और कार्डेनो पे देखने को मिल रहा है और मैटिक एक लंबे अरसे के बाद 0.75 पे आया है, यानी कि हमारी एक मैटिक में 0.77 की बाइंग हो चुकी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर अब जो दूसरी मैटिक में बाइंग होगी वो करीब इसकी सपोर्ट अभी मार्केट को देखते हुए वो गाइस वो है 0.72 इसकी जो पुरानी सपोर्ट है सेकंड, उसे हम यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्दर डिटेल में अगर हम LTC की बात करें दोस्तों तो LTC का लो रहा यहाँ पर 65.90 का, लेकिन हमारी जो बाइंग जोन थी वहाँ पर यह नहीं आ सका। लिहाजा हम आज की मार्केट में इसकी जो सपोर्ट बनती देख रहे हैं जिस पे हमने वर्क कर लिया है वो है गाइस 63.85, 63.85 तक का लो मार्केट दिखा सकती है। शिबा इनू जिसमें से हमने 5081 पे एग्जिट ले लिया था, फिर से शिबा इनू डाउन कर रहा है तो शिबा इनू का हमें लो देखने को मिल सकता है 5077। ये इस मार्केट की इसकी सपोर्ट हो सकती है। गाइस सोलाना पे मैंने आपको रात एक मुकम्मल वीडियो प्रोवाइड की थी, मेरी कोशिश होगी कि आज मैं आपको सोलाना पे एक मुकम्मल सेपरेट वीडियो दूं ताकि आपको पता चल सके कि सोलाना करेगा क्या। लिहाजा इतना मैं आपको बता देता हूं कि सोलाना ने आज जो अपनी सपोर्ट को बरकरार रख के दोबारा यहाँ पे वापसी की है, किसी हद तक उसने अपने आप को सेव कर लिया, लेकिन ये आगे सेव रहेगा या नहीं इस पर हम बाद में बात करेंगे। सो गाइस यहाँ पे ऑटम जिसका वॉल्यूम कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे बढ़ रहा था उसके अंदर हमने अभी एक स्टक देखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑटम दोबारा से लो की तैयारी कर रहा है तो ऑटम में 8.80 का फर्स्ट लो हमें देखने को मिल सकता है और ये बहुत बड़ा लो काउंट किया जाएगा। XMR में स्टिल वी आर वेटिंग फॉर $141। टॉन की सूरत हाल कुछ ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों बेहतर नहीं रही। कल रात से लेकर अब तक ETC के प्राइस में 40 सेंट की कमी हुई है। इसकी हम 14.80 के सपोर्ट को यहाँ पर फॉलो करेंगे और यही इसके लिए एक बेटर जोन बन रही है कि लंबे अरसे के बाद गाइस हम BCH को $96 पे देख रहे हैं। ये एक हैरान कुन लेवल है बहुत ही ज़्यादा कि इसने 3 फिगर को तोड़ के 96 का घर बना लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी ओल्डेस्ट सपोर्ट 91 से 95 के दरमियान ट्रेड होने जा रहा है आने वाले वक्तों में। सो यहाँ पर हम बात करेंगे OKB और क्वांट की। ये लास्ट 12 आवर में सोलाना का फियर फैक्टर मार्केट में बढ़ने की वजह से हमने देखा कि क्वांट के प्राइस में कमी हुई है 108 की और हमने 108 ही इसमें बाइंग करनी थी। 108 के मुताबिक हमने इसमें 108.60 का हाई देखा, मतलब कि जस्ट हमें 40 से 45 सेंट की ट्रेड मिली। हम यहाँ पर इसमें से एग्जिट करेंगे क्वांट में से हर सूरत। ठीक है, और क्वांट की अब जो बाइंग बनेगी दोस्तों है वो है 104, $104 क्वांट का एक अच्छा लेवल होगा नेक्स्ट के लिए और OKB का 23.10। सो गाइज हम यहाँ से एक क्वाइट फास्ट एक यहाँ पर ट्रैवल लेते हैं मार्केट में। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने पाई नेटवर्क से बात का स्टार्ट किया वीडियो की तो यहाँ पे HT हॉबी ग्लोबल का अपना टोकन 5.13 पे आ चुका है, तो यानी कि हॉबी ग्लोबल की अपनी जो नेटवर्क की वर्थ है वो यहाँ पर तेज़ी से गिर रही है। गाइस अगर हम यहाँ पर क्लियर कट बात करें तो मार्केट में तकरीबन हर अल्ट कॉइन के प्राइस में कमी हो रही है तेज़ी से। अब बात करते हैं डैश की 41.80 पे गाइस हमने डैश को बाय करना था। 41 के बाद इसने 42.30 का हाई दिया 50 सेंट की डैश के अंदर। यहाँ पर हमारी एक ट्रेड मुकम्मल हुई। नेक्स्ट के लिए डैश को यूटिलाइज किया जा सकता है 41.60 से 42
25 तक। ये हमें एक शॉर्ट ट्रेड के लिए फ़ायदेमंद टोकन साबित हो सकता है। और अगर हम बात करें नियो की, नियो का दोस्तों आज का जो लो हमें देखने को मिल सकता है वो है 5.65 का, 5.65 का। एप्टस जो कल दोबारा से वॉल्यूम रिकवर कर रहा था, इसमें फिर से 8 सेंट की कमी हुई है। द फियर फैक्टर ऑफ मार्केट क्रैश। सो गाइस, मिडनाइट में हमने जीएमएक्स को यहाँ पर जो ट्रेड किया था वो मैं आपको इसका लेवल बता देता हूँ, 41.90, और अभी उसके मुताबिक ये हमें 32 सेंट की ट्रेड प्रोवाइड कर रहा है जीएमएक्स। तो हमें इसमें से हर सूरत एग्जिट करना होगा जीएमएक्स में से। और इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है गाइस 39.90, 39.90 का जीएमएक्स का एक ओल्ड सपोर्ट लेवल है, वो इस मार्केट में इसके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों कॉम ने टॉप 100 में रिवर्सल मारने के बाद $32 से 33 तक का सफ़र किया, और आज के मार्केट फियर फैक्टर की वजह से हम देख रहे हैं कि कॉम में $2 की कमी हो चुकी है। गाइस, आपके ज़हन में एक बात क्लियर कट मैं यहाँ पर बता दूं कि आज है फ्राइडे का दिन, जुमे का बहुत बहुत अहम दिन, और आज जो सेकंड ट्रेड सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें साल 2022 की आखिरी अमेरिकन वीकली रिपोर्ट ऐड होगी, जिसके बाद ये बात कंफर्म है कि बीटीसी जो है वो 16,000 से लेकर 17 के दरमियान ट्रेड हो सकता है। और अगर हम ये सोचें कि ये इससे बड़ी जंप लगा सकता है तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स नोट करने होंगे, जो मैं आपसे बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट पे जाकर के करूंगा। सो गाइज, यहाँ पर आज सुबह बीटीसी ने 16,420 का लो लगाकर फाइनली यहाँ पर 16,570 की जो सपोर्ट थी उसे तोड़ दिया। जो समझ लें लव सीन था इस सपोर्ट का, वो तकरीबन 29 दिन बाद ख़त्म हो गया, एक महीने के लंबे अरसे के बाद। तो अभी हम देख रहे हैं बीटीसी 16,483 पर आ चुका है, ये लोएस्ट वन है। इसकी जो अब तक की लास्ट सपोर्ट थी, जो तकरीबन हमने एक महीना पहले जिससे बीटीसी ने रिवर्सल मारा था, 16,200 के हम बहुत करीब आ चुके हैं। यहाँ पर फुल डे कैंडल चार्ट में बिरिश मारूबुजू का आगाज़ हुआ है, जो बहुत हेल्दी हो चुकी है। ये बिरिश मारूबुजू दोस्तों इसको 16,100 का चेहरा इजीली दिखा सकती है, यानी कि हमें 382 का क्रैश देखने को मिल सकता है। 16,100 इज़ द ओनली लेवल जिसके बाद हमें 15,900 का चेहरा देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों हम कोई भी आल्ट कॉइन को आज यूटिलाइज नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जस्ट बीटीसी में $500 का, $300 का अगर क्रैश आता है तो आप इसे हर तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। वो दोस्त जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं उन्हें आज बीटीसी में एक शॉर्ट ट्रेड का एक अच्छा चांस होगा कि बीटीसी यहाँ पर 280, 250 के दरमियान डाउन कर सकता है। अगर हम बात करते हैं पंप की, तो गाइस बीटीसी की आज की मैक्स पंप रेजिस्टेंस जो सेफ जोन होगी वो है 16,770। 16,770 पे आके बीटीसी जो है वो अपनी सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को एक लेवल पे ले आएगा। यहाँ पे अभी हम 4 आवर की लास्ट एक सपोर्ट कैंडल देख रहे हैं, जो हमारी वीडियो के 2 घंटे बाद आपको एक डायरेक्ट सिग्नल देगी कि मार्केट ने किस तरफ का रुख इख्तियार करना है। अगर हम मार्केट को 16,410 16,415 पे देखते हैं तो डेफिनेटली हमें 200-250 का क्रैश बीटीसी में देखने को मिल सकता है। 15,900 का एक बार बीटीसी हमें चेहरा ज़रूर करवा सकता है, चाहे वो नॉर्मेलिटी में हो, लेकिन मार्केट दोबारा से 16,400 16,450 पे वापस आएगी। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, इथेरियम ने 1205 का लेवल जैसे ही क्रॉस किया, उसके बाद से लेके अब तक इथेरियम कंटिन्यूसली जो कि है स्टक है, और इसमें $16 की कमी हुई है। एक ट्वीजर टॉप कैंडल इसके फुल डे कैंडल चार्ट में देखने को मिल रही है, लेकिन जितना कम हुआ, जितना बड़ा था इथेरियम यहाँ पर उतना ही डाउन कर गया है। और ये बिरिश मारूबुजू अगर अपना शेडो प्राइस ट्रेंड से डाउन करती है तो हमें 1160 का एक लो देखने को मिल सकता है, $30 का, ठीक है। और 4 आवर की कैंडल चार्ट में कोई ख़ास ऐसी कैंडल नहीं है जिसे हम फॉलो करें तो मार्केट पुश अप करे, लेकिन सेकंड लास्ट कैंडल का जो आपका बिरिश का मंजर बन रहा है, उसके बिल्कुल राइट साइड पे मार्केट में एक स्टॉपर लग गया है बुलिश सपोर्ट का। अब ये जो बुलिश सपोर्ट है इथेरियम को दोबारा 1210 पर लाती है तो दोस्तों इथेरियम यहाँ पर सेफ हो जाएगा, क्रैशिंग जोन से निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम अपने ओल्ड सपोर्ट 1100 यानी कि 1180 से सिर्फ $9 दूर हैं। ये $9 का सफ़र, मतलब मान लें हम 1178 का लेवल इथेरियम में देखते हैं, 20 से 25 मिनट में इथेरियम अपनी दोबारा सपोर्ट को रिकवर नहीं करता।
डेफिनेटली हमें 1160 तक का लो देखने को मिल सकता है, और ये लो और प्रोलॉन्ग कर सकता है अगर यहाँ पर भी इथेरियम सपोर्ट नहीं करता अपनी लेवल को। और मैक्स लो अगर हमें अचानक देखने को मिलेगा तो वो होगा 1120 से इथेरियम की वापसी 1160 तक डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। यही सूरत हाल फिलहाल हमें नेक्स्ट 12 आवर में देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ सिर्फ एक नेटिव टोकन यूज किया जा सकता है, वो है ETC, जिसका लेवल होगा दोस्तों 14.65, 14.65 से 14.95 तक यूटिलाइज किया जा सकता है। सो गाइस, आपने इथेरियम को लो पर ट्रेड करना है। आज इथेरियम के हाई को आप रिपोर्ट आने तक पेंडिंग रखेंगे, क्योंकि रिपोर्ट मार्केट में जो यूएस वीकली डाटा की होगी वो करीब 7 बजे तक आपको देखने को मिलेगी। आफ्टर 7 to 7:30 PM मार्केट में एक नया ट्रेंड आज मार्केट में आ सकता है, जिसके चांसेस 45% है। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।